गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा एक डाउट था। पूछिए। सर इस बार ही एग्जामिनेशन दिया था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। जी। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्थ राउंड काउंट सेवेंथ को कर दिया। एंड जब आईएसआई का रिजल्ट 29th को आया तो उसके बाद बच्चे सीट्स विड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद इनके पास वेकेंट सीट्स रहेंगी, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि एडिशनल राउंड होगा या नहीं। हमने इनको इतने मेल्स डाले और कॉल्स किए बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैं देखा था उनका जो व्हाट्सएप चैनल, उस पर उन्होंने कुछ डाला था ना कि ऐसा कुछ उनका जो व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियल जैम 24 वाला 25 वाला, मैं पढ़ देता हूँ। तो इन्होंने जो लिखा था, इफ़ इट इज़ विजिबल, ये उनके चैनल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी होगा कि राउंड 4 रिजल्ट्स आर नाउ अनाउंस्ड। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर सीट बुकिंग फीस फॉर द फोर्थ एडमिशन राउंड इन जुलाई 3 थर्सडे। द क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल ऑप्शन इज जुलाई 3 2025 थर्सडे। Those who opted for accept and upgrade in previous rounds, their status is by default changed to accept and freeze, because ये लास्ट राउंड है। तो लास्ट हाँ राउंड में जी। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड था, देर इज नो ऑप्शन टू अपग्रेड, सो वो फ्रीज हो गया। ऐसा उन्होंने कर दिया, फ्रीज कर दिया आपका इन द लास्ट राउंड। हाँ जी। फॉर ऑल ओनली वन ऑप्शन विड्रॉ इज अवेलेबल अंटिल जुलाई 3 2025। अब जिनको कोई कोर्स नहीं मिला या जिनको मिला भी है, दे कैन विड्रॉ, है ना, इफ द वांट। तो विड्रॉल ऑप्शन आपका जुलाई 3 तक है, ठीक है। बिकॉज जिन लोगों ने फीस पे किया है, इफ दे वांट रिफंड, तो जुलाई 3 से पहले आपको वो हाँ करना जी। हाँ पड़ेगा, जी। विड्रॉ करना हम्म। पड़ेगा। अदरवाइज वो फीस वापस नहीं आएगी जो आपने लिया है, क्योंकि आपका सीट बुक हो गया है। सो आगे कह रहा है कि नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेंशन डेट्स। देर इज नो स्पोर्ट राउंड लॉगिंग टू JOAPS पोर्टल फॉर देयर इंडिविजुअल डिटेल्स, जो आपका लॉगिन है। तो ये इनका आया था एक नोटिफिकेशन। तो मतलब राउंड 4 आ चुका है और अब कोई राउंड नहीं आएगा, क्योंकि राउंड 4 आने के बाद, है ना, आई थिंक, तो अभी बच्चे विड्रॉ कर सकते हैं ना राउंड 4 वाले जो हैं। लेकिन अच्छा, फिर वो कैसे फिल करेंगे उसको, है ना, जब खाली होंगी सीटें तो फिल कैसे होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड तो आना नहीं है एग्जैक्टली और सर, स्पोर्ट माय राउंड भी नहीं आना कंसर्न है। है that- हाँ जी, ये सर यही कंसर्न है कि जब आईएसआई के लिए आईएसआई वाले बच्चे भी विड्रॉ करेंगे और इस राउंड 4 के बाद भी अब जो कुछ बच्चे विड्रॉ करेंगे तो सीट्स काफी काफी तो नहीं बट कुछ सीट्स वेकेंट होंगे। रहेंगी। तो इनको एक एडिशनल राउंड कंडक्ट करवाना चाहिए ना। हाँ, करवाना चाहिए। तो हमने वही, अब जैसे जैसे आईआईटी जो लोग दिल्ली में हैं, दे कैन गो टू जैम ऑफिस एंड दे कैन टॉक मेल पे। रिप्लाई इसलिए भी वो लोग नहीं कर पाते ना, क्योंकि बहुत मेल, रोज उनको हजारों मेल आता है। तो वो कितनों को रिप्लाई हाँ जी। करेंगे एक्चुअली। सो वो सिस्टम पे एक बंदा बैठा होगा, कोई जो टेक्निकल असिस्टेंट होंगे, वो होंगे। तो तो सर वही है कि आई एम प्लानिंग टू गो टू दिल्ली टुमारो, बट मेरे साथ कोई है नहीं, आई एम गोइंग अलोन। तो कुछ बात बन पाएगी क्या? हाँ, जा सकते हैं। या कुछ फ्रेंड्स, जैसे आप अगर हो, जैसे हमारे अगर ग्रुप में हो, तो कुछ लोग दिल्ली में बहुत सारे DU के हमारे पास बच्चे हैं, गर्ल्स भी हैं। सो यू कैन गो विद देम, जैम एस्पिरेंट्स हैं कई सारे, तो आप ग्रुप में हम ऐड कर देंगे एक आपको। सो यू टेक्स्ट देयर एंड देन कुछ गर्ल्स होंगी, उनके साथ आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये पॉइंट बस आपको रखना है। सो क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं, बहुत लोग लेके जाने हैं। सो जस्ट आपको अपना पॉइंट रखना है एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो उनके जो जैम के जो इंचार्ज होते हैं, कोई प्रोफेसर ही होते हैं, तो उनको डिसीजन लेना होता है ना। तो उस तरह से है। हाँ जी। सो दे में एक, अगर वैसा होगा, अगर वो कंसीडर करेंगे इस पॉइंट को, उनको समझ आएगा कि ऐसा है, तो दे में एक और नोटिस निकाल देंगे कि वी आर कंसीडरिंग दिस फैक्ट एंड देन वी आर, है ना, ओपनिंग वन मोर राउंड। तो ऐसा हो सकता है। तो सर अगर मैं अकेली जाऊँ, क्योंकि इस टाइम कोई एग्री करेगा, काफी लेट हो गया है एंड मुझे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो नहीं, तो जो बच्चे दिल्ली के होंगे तो जा ही सकते हैं, ऐसे होंगे तो। आप देखो कुछ फ्रेंड्स आपके हैं जो नोन है ना, या किसी ग्रुप ग्रुप में हो, तो यू कैन टेक्स्ट देयर कि इफ सम सर पर्सन। हमने ट्राई किया, कोई नहीं एग्री हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है कि DU में इतने बच्चे मैथ्स ऑनर्स स्टैट्स ऑनर्स करते हैं DU में ना, क्योंकि मैं भी DU में ही रहा हूँ, तो वहाँ तो पर हम हाँ जी, हाँ जी। तो बट तो मैंने अपने मेरे जितने फ्रेंड्स थे मैंने पूछा बट नहीं मिला कोई। आप जाके देखिए बात करके। इफ यू आई थिंक यू आर अलोन इनफ, तो नो प्रॉब्लम है, यू जस्ट हैव टू टॉक कि ऐसा ऐसा है। एंड उनको मेल तो बहुत सारे मिले होंगे, लाइक हमने बच्चे को बोला था मेल करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चों ने मेल भी हाँ किया जी। हमारे हाँ यहाँ जी। भी। तो आई थिंक होगा, आप जाके देखिए, फिर बात करके आइए, फिर हमसे बात कीजिए कि हम देखते हैं क्या उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया आपको। तो सर वहाँ पर आईआईटी दिल्ली में एंट्री मिल जाएगी? हाँ, अब एंट्री का है, दिन में तो एंट्री मिल जाएगी। जैसे मैं खुद IIT दिल्ली का एलुमनी हूँ, जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे पास एलुमनी कार्ड है, तो वो दिखा के चले जाते हाँ हैं। जी। बाकी रह गया नॉन IIT स्टूडेंट, जो एलुमनी भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है,
तो गेट पे वो आपसे पूछेंगे कहाँ जाना है ना। सो यू कैन टेल देम कि मुझे जैम ऑफिस जाना है उस काम के लिए, तो वो रजिस्टर में एंट्री कराएंगे और अलाउ करेंगे, है ना। इस तरह से हाँ है। जी। सो इस कंसर्न के लिए और है। फिर और फिर सर जैम ऑफिस में जाके वहाँ मतलब डू यू नो कि किस प्रोफेसर से जाके बात करनी चाहिए, मतलब नहीं जैम। ऐसे, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम होगा नहीं, तो आई डोंट थिंक दे विल एंटरटेन अस। वहाँ प्रोफेसर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो जैम ऑफिस के जो स्टाफ होंगे, वहाँ पे जो है ना, जो क्लर्क हाँ होंगे वहाँ जी। के, जो है ना, जो वो लोग होंगे, तो उनको आप बता सकते हैं दिन में, है ना, वो प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ प्रोफेसर के पास ही एक्स्ट्रा चार्ज होता है। जैसे जो चेयरमैन होंगे जैम एंड गेट ऑफिस के या जैम एंड गेट कमेटी के, हाँ तो जी। वो हाँ वहीं जी। किसी डिपार्टमेंट के फैकल्टी होंगे वो, तो वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। ओके। सो यू मे मीट देम, मीट हिम और हर, जो भी होंगे, एंड देन यू कैन से दिस पॉइंट कि ऐसा ऐसा है, एंड देन कंसिडर करेंगे। देखो प्रोफेसर बहुत पोलाइट होते हैं आईआईटीज में। सो अगर आपको चांस मिलता है, सो वो मिलेंगे ना, आप बात कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट टॉक कि कौन प्रोफेसर हैं, है ना, कि उनके इंचार्ज कौन है, तो उनके ऑफिस में भी आप जा सकते हैं, डिपार्टमेंट के एड्रेस पूछ के। फिर डिपार्टमेंट उनका केबिन होता है, यू कैन गो टू, है ना, देम। तो वैसा है। या अगर नाम पता चल जाएगा तो उनका वेबसाइट पे उनका मतलब वो जो प्रोफाइल होता है आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे होगा, तो वहाँ से मेल आईडी या हाँ जी। हाँ नंबर जी। मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। बट पहले पता होगी चेयरमैन कौन है वहाँ के, जैम अभी के जैम कमेटी के, तो वो फिर डिसीजन लेंगे, है ना। तो इस तरह से है। हाँ बट आई जी थिंक इसको सर। ट्राई, है ना, ये एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप बाकी बच्चों के लिए ये अच्छा कर रहे हैं, उनसे उनका ही भला होगा अगर कुछ होता है तो। ये है। सर एक और चीज पूछनी है, हम्म। आप एक बार ये बता दोगे कि मुझे क्या क्या एज अ प्रूफ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत है। हाँ, एक तो जैसे आईएसआई का रिजल्ट आया, जैसे आपको कुछ आइडिया हो किन किन बच्चों का हुआ है, जैसे हमारे यहाँ से 5-6 बच्चों का आईएसआई एम स्टैट्स में नाम आया हुआ है, और भी डिफरेंट कोचिंग से नाम आता है ना। आईएसआई एम, जैसे इन बच्चों को एम मैथ में हाँ एडमिशन हुआ, जी। तो जैम मैथ की सीट होल्ड करके बैठे हैं वो बच्चे, क्योंकि जिनका एम मैथ हाँ में हुआ जी। है तो वो ऑब्वियसली जैम मैथ वाले बच्चे होंगे, तो उनका अच्छा रैंक होगा, तो वो किसी न किसी आईटी में उनका सीट है, जो कि छोड़ के आईएसआई में जाएंगे, अगर मतलब जो टॉप के बच्चे हैं उस लिस्ट हाँ में। जी। सेम जैम स्टैट्स वाले जो बच्चे टॉप रैंकर्स, उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनका, है ना, आईएसआई में हुआ है, तो वो फिर वहाँ जाएंगे टॉप के। फिर उस तरह से है, तो जैसे सर लास्ट ईयर ऐसी ही, कोई लिस्ट है ना, का। जैसे एग्जांपल के लास्ट ईयर मनोप्रिया हमारे यहाँ सेकंड रैंकर थी, तो उसका ही बाद में आईएसआई में हो गया, वो चला गया। जो रैंक 1 का लड़का था उसका भी आईएसआई में हो गया, वो भी चला गया। तो इस तरह से है। रैंक 10 का था, इस तरह मतलब कई सारे रैंक के बच्चे जो थे, तो वो सब चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वो आई अभी क्या करते हैं, वो जैम का भी सीट उनके पास है बैकअप के लिए। फिर वो आईएसआई हाँ में, है ना, जी। मेरिट लिस्ट आती है, फिर एडमिशन राउंड चलता है, तब तक वो छोड़ते नहीं है हम्म। जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता उनका। तो ये है, तो हाँ उस जी। चक्कर में जैम की सीटें फिर खाली रह जाती हैं, क्योंकि उनका एडमिशन तो हो गया, सीट बुक हो गया, लेकिन वो वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं, या एडमिशन लेके फिर कैंसिल करा हाँ लेते जी। हाँ हैं। जी। तो वो सीटें वैकेंट रह जाती थी। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इनको, क्योंकि हर साल का ये समस्या है एक्चुअली। तो इनको कुछ, है ना, परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। या तो जैम पहले आईएसआई का एग्जाम करवा लो, जैम के साथ रिजल्ट दे दो, सो दैट बच्चा कोई एक चूज कर ले, है ना। तो इसमें आईएसआई को थोड़ा हाँ प्रोएक्टिव जी। होना पड़ेगा। तो हमने कहा था आईएसआई वालों को भी मेल करो, तो शायद रिजल्ट जल्दी आ गया इसलिए भी हो सकता है बच्चों ने कुछ थोड़ा हाँ वो जी। किए थे। वरना कई बार रिजल्ट लेट आता है, जुलाई में, है ना, एंड में आता है कई बार। हाँ जी सर, मेल तो हमने भी करे थे। हाँ, आप लोग, है ना, तो इस तरह से इसलिए जल्दी रिजल्ट आ गया है। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को कुछ बात करना पड़ेगा। आप अगर इनको बताएंगे ना, जैसे जो प्रोफेसर होंगे आईआईटी दिल्ली के, हो सकता है वो अपने लेवल पे उनको बोल सकते हैं कि आप आईएसआई के जो डायरेक्टर हैं, या उनसे बात करके इस पॉइंट को रख सकते हैं आप। बाकी प्रूफ के लिए क्या है कि आईएसआई का रिजल्ट है, वे बता सकते हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इनका जैम में ये रैंक है और उनका आईएसआई में भी हुआ है, सो दे विल लीव द सीट। तो उस तरह हाँ से है। जी। सो जैसे हमारे यहाँ ही बच्चा है एक, कई सारे बच्चे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 15 रैंक थी, क्या है, सांजलि, उसका भी है। या एक लड़का है, नाम तो मुझे याद नहीं रहता, तो इस तरह से है। देवज्योति है, उसका भी बॉम्बे मिला है और उसको आईएसआई में भी हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एडमिशन हो जाएगा। और जैसे इधर क्या लड़के, कई लोग लड़के ना, आईएसआई, जैसे नेहा है, ये सब बच्चे हैं कई सारे जो जिनका आईएसआई में भी हुआ है और जैम में भी इनका है, तो ये लोग वहां जाएंगे। तो इस तरह कुछ बच्चों के प्रूफ ले सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा है। और या हो सकता है वो डिमांड करेंगे, देन यू कैन अरेंज। आजकल ऑनलाइन तो हो जाता है, फोटो आ जाएगा मोबाइल पे, इस तरह से आ जाएगा जो भी चीज़ें चाहिए। बाकी प्रूफ का क्या, उनको तो बस यही बताना है ऐसा ऐसा है। और कुछ बच्चे, बस कुछ बच्चों को आपको डिटेल्स देना होगा, हो सकता है कि जैसे जो इस तरह के हैं कि जो जैम में भी अच्छे रैंक है, वो जैम में भी एक सीट उनका ऑलरेडी फीस पे कर चुके हो, हाँ एक्सेप्ट कर चुके जी। हैं, और वो आईएसआई में भी जाएंगे। तो इस तरह के, और ये हर कोर्स के साथ होगा। जैम एमएस के साथ भी है, एम स्टैट्स में, जैम एमए के साथ है, एम मैथ में, इकोनॉमिक्स में भी होगा,
जैसे जैम इकोनॉमिक्स में जो अच्छे बच्चे हैं वो भी उनका होगा। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज के साथ आईएसआई में तो स्टैट्स का भी कोर्स है, मैथ का भी है, कंप्यूटर साइंस का भी है, इवन फिजिक्स का भी है वहाँ पे शायद। तो इस तरह के हैं, तो ये सब इस तरह का सिस्टम आईएसआई के चक्कर में फंस रहा है एक्चुअली। तो बात करके देखिए क्या होता है, देन जो भी वो मांगेंगे उसके अकॉर्डिंग यू कैन अरेंज। ये है, अगर वैसा कुछ मांगते हैं तो। ठीक है। और ठीक। सर जैसे इन लोगों ने मेल्स वगैरह भी हमें भेजी थी, इन्होंने एक मेल भेजी थी कि 30 जून को लास्ट राउंड कंडक्ट कराएंगे, बट इन्होंने 27 को निकाल दिया। तो वो मेल दिखाने की जरूरत है इन्हें? अच्छा, तो प्रीपोन कर दिया मतलब, ऐसे कैसे? हाँ जी, प्रीपोन हुआ है। इन्होंने एक सेकंड सर, हम्म 24 जून को हमें मेल आया था जैम 2025 की तरफ से, दैट प्लीज नोट दैट द टेंटेटिव अनाउंसमेंट ऑफ फोर्थ एंड द फाइनल राउंड इज जून 30, 2025। हम्म। और ये 27 को ही आ गया था। बट बट इन्होंने वर्ड लिख रखा है टेंटेटिव अनाउंसमेंट। अच्छा, टेंटेटिव है तो मतलब वही टेंटेटिव, मतलब श्योरिटी नहीं है ना। तो हाँ जी। सो ये फ्राइडे को इन्होंने ये अनाउंसमेंट निकाले थे, फ्राइडे वाज, है ना। वही 27 था, है ना। तो 27 को आ गया था। इसमें आई थिंक कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि टेंटेटिव था तो उन्होंने अपने हिसाब से, उनका प्रीवियस राउंड के सारे मैटर क्लोज हो गए, मतलब बच्चों ने जो भी था फीस पे करके जो भी, तो वो हो गया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है अगर राउंड अनाउंस कर तो दो तो ये टेंटेटिव। पॉइंट नहीं रख सकते फिर हम हाँ उनके वो तो आगे? टेंटेटिव था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर 30 करते तो कुछ फायदा होता। सर थोड़ा हो सकता था, क्योंकि 29 को आ गया था ना ऐसा का रिजल्ट। तो अगर हम्म। कुछ बच्चे भी 30 तक विड्रॉ कर लेते तो फायदा हो जाता। हाँ हाँ, तो ये बता सकते हैं आप ऐसे, जैसे वहां पे कोई वैसा वो नहीं, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वहाँ भी प्रोफेसर होंगे, आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब जस्ट हमारा पॉइंट क्या है कि एक और राउंड ओपन किया जाए, ये पॉइंट है ना। हाँ कि सो जी। दैट कुछ बच्चे जो कैंसिल करेंगे उसके अगेंस्ट कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, ये है। हाँ जी। तो उनसे क्या बच्चों का फायदा होगा, वैसे भी सीटें आपकी खाली जाएंगी, तो उससे आपका कुछ फायदा तो होना नहीं है। लेकिन स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, हाँ जिनका जी। एडमिशन नहीं हुआ है उनका लॉस होगा, बिल्कुल सर। ये है। तो ये आप उनको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा है, अगर थोड़ा ये 27 को था 30 को, मतलब ये उनका गलती नहीं है, बट अब ठीक है उन्होंने कर दिया अनाउंस, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है आईएसआई एक महीने पहले रिजल्ट दे देती तो और इजी हो जाता चीजें, हाँ जी। हाँ है जी। ना। तो इंस्टीड ऑफ जैसे वो मई हाँ में एग्जाम जी। कराते हैं वो कराएं अप्रैल में एग्जाम, या मार्च में एग्जाम कराएं तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, जैसे जैम गेट का एग्जाम फरवरी में होता है, वैसे आईएसआई का फरवरी, सीयूटी का मार्च में होता है, तो आप अप्रैल में करा लो, मार्च में करा लो। तो उससे क्या होगा, जल्दी एग्जाम लोगे जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। तो ये है ना, ये पॉइंट आप आईएसआई को भी भेज सकते हो, ये मेल करते हो तो आईएसआई वालों को टैग कर सकते हो कि इस तरह का इशू है, तो वो कंसिडर करेंगे। हालांकि हर साल बच्चे मेल करते हैं, लेकिन वो लोग पर्टिकुलरली कोई परमानेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, ये है। लेकिन ले हाँ सकते हैं जी। हाँ एग्जाम को एक जी। महीने प्रीपोन कर दो आईएसआई का। हर बार मई में एग्जाम होता है, पिछली बार 11 मई को था, इस बार 12 मई को था अराउंड। तो इस तरह से है, शायद 11 जो भी 12 11 तो इस तरह था। तो उस तरह इस से है बार कि उसको 11 को ही था सर। 11 को था ना इस बार भी, तो पिछले बार शायद हाँ जी। कुछ दूसरे मई में ही था, लेकिन दूसरे डेट को था। तो इस तरह से, तो उसको एक महीने पहले अगर कर ले तो एक महीने पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो जैम की काउंसलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आईएसआई वालों ये कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो उनको भी आप ये मेल उल करके बता सकते हैं आईएसआई वालों को भी ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो अगर वो कंसिडर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस साल तो रिजल्ट हो गया, अब अगले साल से कुछ करना पड़ेगा, यही है। बाकी आप ट्राई करके तो देखिए सर फिर इस क्या साल होता है। कुछ नहीं हो सकता? किसका? इस साल कुछ नहीं हो सकता क्या हमारा? नहीं नहीं, हो सकता है ना, वो जैम भी वाले करेंगे, कि आईएसआई वाले तो अलग एग्जाम करवा चुके हैं ना, तब वो अपने साइड से हाँ तो कुछ नहीं जी। कर सकते, रिजल्ट भी वो अनाउंस कर दिए हैं, तो अपने साइड से तो वो कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अब जैम वाले ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि जैम की सीटें वैकेंट होंगी, क्योंकि अगर जैम वर्सेस आईएसआई देखो, तो आईआईटी और आईएसआई में बच्चों को एक चॉइस दिया जाएगा, तो बच्चा आईएसआई चूज करेगा, तो हाँ सीटें जी। जैम की खाली होनी है। तो ये जैम वालों को देखना है कि वो सीटें कैसे फिल करेंगे, वो जो कि रास्ता उन्होंने अब बंद कर दिया है ना। तो वो आपको एक बट रास्ता सर ओपन आप करना होगा। बट सर ये तो उनको भी पता है ना कि बच्चे आए जाएंगे, तो वो खुद से क्यों नहीं कंडक्ट करवाते? कौन? जैम वाले हम्म। हाँ आईआईटी भी पता है कि सीट्स वैकेंट जाती हैं, और वो हर साल ही वैकेंट जाती हैं। हाँ, लेकिन या तो उन तक ये प्रॉब्लम पहुंचता नहीं है, या वो प्रॉब्लम बोले कि सीरियस नहीं है, या उनको लगता है कि मतलब वही उतना अटेंशन नहीं दिया गया, या उसका उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं छोटी बात है, तो मे भी इसलिए इग्नोर कर देते हैं। अगर उन तक पहुंचेगा ये बातें, बच्चे ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों को रखेंगे, तो वो फिर कंसिडर करेंगे, तो एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये हर साल हो रहा है तो इसको सॉर्ट करना चाहिए। हम्म।
ठीक है तो उन सर। तक शायद पहुंच नहीं रहा सर, आप बताएंगे, हो सकता है अगली बार ये हो जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व हुआ है वो कोई ना कोई पर्सन है जिन्होंने ट्राई किया है ना, तभी जाके हाँ चीज़ें जी। सॉर्ट हुई हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, क्या पता आप इसको ठीक कर दें। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बाकी कोई अगर वैसा जरूरत पड़ता, आप जब दिल्ली में होंगे, IIT दिल्ली में होंगे, अगर जरूरत पड़ेगा, हमारी टीम का जो नंबर इस पर आप बात किया, आप मुझे भी है ना वो नंबर आपको भेज देंगे मेरा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस उस टाइम अगर कुछ जरूरत पड़े तो, है ना। हाँ जी। ठीक है ना। थैंक जी जी, थैंक यू।